है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडिया की सबसे बड़ी कैब प्रोवाइडिंग कंपनी ओला कैब्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर इंडिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने एक बार भी अपने मोबाइल फोन के अंदर ओला ऐप को डाउनलोड नहीं करा होगा, या फिर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ट्रैवलिंग के दौरान ओला कैब्स का यूज ना करा हो। वैसे देखने जाए तो आज के टाइम पर इंडिया के अंदर टैक्सी का मतलब ओला हो गया है, और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम ओला की बिजनेस की स्टडी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात होने वाली है भाविश अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी स्टडी को आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट करा था और उसके बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के अंदर ऐसा रिसर्चर काम स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पर देखने जाए तो उनकी जॉब तो अच्छी तरह से चल ही रही थी, वहाँ से उनको लाखों रुपए का पैकेज भी मिल ही रहा था। बट यहाँ पर उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि यार मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है। और इन्हीं सभी सोच के कारण फाइनली उन्होंने एक दिन अपनी जॉब को क्विट कर दिया और अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करा। इस स्टार्टअप के अंदर बेसिकली उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था olatrips.com। इस वेबसाइट की मदद से वो लोगों को अपने हॉलीडेज बुक करने में हेल्प करते थे और उसके बदले में उनको वहां से थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता था। पर यहाँ पर देखने जाए तो उनका जो भी जॉब का पैकेज था उसके हिसाब से यहाँ पर उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, और इसी के कारण इनके पेरेंट्स भी इनसे नाराज थे और उनका ये कहना था कि यार तूने फालतू में अपनी जॉब छोड़ दी और आज के टाइम पर आपकी इतनी अच्छी अर्निंग भी नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं भाविश अग्रवाल को भी ये रियलाइज हो रहा था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और दोस्तों, इन सभी के बीच में 2010 के अंदर भाविश अग्रवाल को बेंगलोर से कहीं पर बाहर जाना पड़ा था और इसीलिए उन्होंने एक टैक्सी बुक करी। टैक्सी बुक करने के बाद जब भी उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो आधे रास्ते में पहुंचने के बाद उनका वो टैक्सी ड्राइवर के साथ झगड़ा शुरू हो गया। उनका ये कहना है कि टैक्सी ड्राइवर ने जो किराया डिसाइड करा था वो बोल रहा था कि अभी मैं उससे डबल किराया लेने वाला हूँ। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और उस टैक्सी ड्राइवर ने भाविश अग्रवाल को बीच रास्ते के अंदर छोड़ दिया। और दोस्तों, उनको बाकी की जो जर्नी थी वो बस से कंप्लीट करनी पड़ी। तो ऐसे में इसी जर्नी के दौरान उनको ओला कैब्स के स्टार्टअप का आइडिया आ गया। फिर वो वापस जब भी घर पर आया तो उन्होंने पूरा एक बिजनेस प्लान तैयार करा और उसके अंदर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोचा जिसके अंदर वो ड्राइवर, जो भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं और जो भी कस्टमर होते हैं, उन दोनों को कनेक्ट करेंगे और उसके बदले में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कुछ इस तरह का ओला कैब्स का उन्होंने बिजनेस प्लान रेडी करा। फिर उनको अपने इस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अच्छे से पार्टनर की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने अंकित को कांटेक्ट करा जो कि उनके ही फ्रेंड थे, और इन दोनों ने मिलकर 2010 के अंदर ओला कैब्स की शुरुआत इंडिया के अंदर कर दी थी। उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर क्या करा था कि एक वेबसाइट बनाई थी और उसका प्रमोशन करा था और लोगों को बताया था कि जब भी आपको कहीं पर जाने के लिए टैक्सी बुक करनी है तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट से किसी भी टैक्सी को बुक कर सकते हो। और जब भी कोई भी बंदा उनकी वेबसाइट से टैक्सी बुक करता था तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन उनको अपने पीसी के अंदर देखने को मिल जाता था। बाद में जो भी ड्राइवर ने ओला कैब्स के अंदर रजिस्टर करा था उनको पर्सनली भाविश अग्रवाल स्टार्टिंग के अंदर कॉल करा करते थे और उनको कन्विंस करते थे उस ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए। तो कुछ इस तरह से ओला कैब्स की शुरुआत इंडिया के अंदर हो गई थी और धीरे धीरे उन्होंने ओला कैब्स को एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को और उसी के साथ में बिजनेस में लगने वाली टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से इम्प्रूव करा, जिसके कारण ओला कैब्स की इंडिया के अंदर अच्छी तरह से ग्रोथ होने लगी। अगर इसके अंदर हम डिटेल्स में बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर तो सिर्फ उनकी वेबसाइट ही थी, बट 2011 के अंदर उन्होंने अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा और उसी के साथ में ओला पार्टनर करके एक पोर्टल लॉन्च करा। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन था वो हम सभी कस्टमर के लिए होने वाला था और जो ओला पोर्टल था वो सभी ड्राइवर के लिए होने वाला था। तो इसके अंदर उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसकी मदद से अगर आप ओला कैब्स को बुक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर ओला ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसे ओपन करना होगा। जैसे ही आप उसे ओपन करोगे तो वहां पर आपकी लोकेशन शो करेगी, फिर वहां से आपको डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना रहता है, फिर आपको बताना रहता है कि आप कहां पर जाना चाहते हो। फिर जैसे आप उसे सर्च करते हो तो आपके लोकेशन के आसपास जितने भी टैक्सी ड्राइवर है जिन्होंने ओला कैब्स के साथ रजिस्टर करा है उन सभी को भाविश अग्रवाल की कंपनी ने ओला पार्टनर
पार्टनर पोर्टल प्रोवाइड करवाया था, जिसकी मदद से जब भी कोई भी कस्टमर किसी भी तरह की टैक्सी बुक करता है तो उसका नोटिफिकेशन सभी ड्राइवर के मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाता है। और जब भी जैसे ही कोई एक ड्राइवर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका और आपका कनेक्शन वहाँ पर हो जाता है और वो ड्राइवर आपकी लोकेशन पर आ जाएगा और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। इन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर आपको जाना है और उसी के साथ में इसका क्या प्राइस रहेगा, क्या किलोमीटर का प्राइस रहेगा, क्या फाइनल प्राइस रहेगा, ये सारी चीज़ें आप दोनों को शो करने के लिए मिल जाती है। और इन दोनों को कंफर्मेशन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भी आता है। तो कुछ इस तरह से ओला ने अपने जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अच्छी तरह से एक्सपेंड करा, उसको अच्छी तरह से बनाया ताकि कस्टमर और ड्राइवर दोनों के बीच में अच्छी तरह से कनेक्शन हो सके। और फिर आगे जाके ओला ने अपने पोर्टल के अंदर बाकी काफ़ी सारी कार्स को भी ऐड करा और उसी के साथ में काफ़ी सारे छोटे मोटे व्हीकल को भी ऐड करा। अगर इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करें तो स्टार्टिंग में केवल यहाँ पर आप टैक्सी बुक कर सकते थे, बाद में आप यहाँ से XUV, माइक्रो और मिनी को भी बुक करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने अपने पोर्टल के अंदर ऑटो रिक्शा और उसी के साथ में मोटरसाइकिल यानी कि बाइक को भी ऐड कर दिया था, ताकि जो भी कस्टमर है वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम रेट के अंदर यहाँ पर उसे बुक कर पाए। तो कुछ इस तरह ओला को ग्रो करने के लिए भावेश अग्रवाल की कंपनी ने अच्छी तरह से मेहनत करी थी। और फाइनली ओला कैब्स को 10 साल सक्सेसफुली चलाने के बाद भावेश अग्रवाल की कंपनी ओला कैब्स ने अपना रिसेंटली 2021 के अंदर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी लॉन्च करा है और उसका भी रिस्पांस उनको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और उनका यह रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर ये भी कहना था कि हम बहुत ही जल्दी USA के अंदर भी हमारा जो भी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको एक्सपोर्ट करने वाले। तो कुछ इस तरह इंडिया के अंदर भावेश और अंकित ने मिलकर ओला कैब्स की शुरुआत करी थी और आज ओला इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप बन गया है। और उसी के साथ में भावेश अग्रवाल का सभी एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक छोटा सा मैसेज है। उनका ये कहना है कि यार बिजनेस आइडिया तो हम सभी के पास होता है, बट जो बंदा उस बिजनेस आइडिया को रियल लाइफ के अंदर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया है तो जल्दी से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो और अपना खुद का स्टार्टअप ओला की तरह स्टार्ट कर दो। तो मुझे आशा है कि आज की स्टार्टअप स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।